बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं जहां बात। नाज़रीन, वीडियो देखने से पहले आप हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो मिलती रहे। नाज़रीन, सोशल मीडिया पर बड़ा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि इमरान खान अमेरिका गया, उसने वहां पे जाकर ट्रंप से मुलाकात की और जो अकेले में मुलाकात की उसने ट्रंप से, तो शायद इमरान खान ने कश्मीर का सौदा कर दिया या कोई भी मुआहदा तय पाया। और सोशल मीडिया पे बहुत सारी कयास आराइयां जारी हैं और लोगों का ये ख्याल है कि इमरान खान जो डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकन प्रेसिडेंट से मिले हैं तो यकीनन उन्होंने कोई कश्मीर का सौदा किया है, और वरना हिंदुस्तान की ये हिम्मत नहीं थी कि वो इस तरह से अचानक कश्मीर के अंदर ये हालात पैदा कर देता और फिर आर्टिकल 35 और 370 को खत्म कर देता। तो सबसे बड़ा मसला तो ये है कि हमारे सोशल मीडिया के जो सार्फिन होते हैं वो हक़ाइक़ से नाआशना होते हैं, उनको हक और बातिल का पता नहीं होता, वो अपनी ज़ाती पसंद नापसंद की बुनियाद पर चलते हैं और जो उनको चीज़ पसंद आती है वो उसी को कबूल कर लेते हैं, और जो उनकी तबीयत के खिलाफ होती है, उनकी मिजाज के खिलाफ होती है या उनकी सोच अफकार और नजरियात के खिलाफ होती है वो उसको रद्द कर देते हैं। तो जहाँ तक इस बुनियादी सवाल का ताल्लुक है कि क्या इमरान खान ने कश्मीर का सौदा किया है, तो मेरे नज़दीक तमाम वाक़याती शहादतों और तारीखी हक़ाइक़ की रोशनी में इस सवाल का जवाब नफ़ी में है, क्योंकि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कश्मीर के मामले पर साथी की पेशकश पर मकबूजा कश्मीर के तमाम तबकात यानी हिंदू नवाज और हिंदू मुखालिफ तबकात ने इत्मीनान का इजहार किया है। कश्मीरी रहनुमा की जानब से इत्मीनान के इजहार का वाज़ेह मतलब ये है कि इनकी इतलात के मुताबिक भी पाकिस्तान या पाकिस्तानी हुकूमत ने कश्मीर के मामले पर कोई खुफिया मुआहिदा नहीं किया। हिंदुस्तान का कश्मीर पर वाज़ेह और अटल मौक़िफ़ ये है कि कश्मीर हिंदुस्तान का अटूट अंग है। कश्मीर को हिंदुस्तान के साथ मिलाने की ख्वाहिश हिंदुस्तान की तमाम हुकूमतों की ख्वाहिश रही है और हो सकता है कि आने वाली हुकूमतों की भी ये ख्वाहिश रहे। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान को यौम आज़ादी के मौके पर हिंदुस्तान की आवाम को यह खुशखबरी दी थी, जो काम मुख्तलिफ हुकूमतें जम्मू कश्मीर में 70 साल से ना कर सकी वो हमने 70 दिनों में कर दिखाया है। इनका मजीद ये भी कहना था कि इस शिक का खात्मा किया जाना हिंदुस्तान के पहले वज़ीर दाखिला सरदार वल्लभ भाई पटेल के ख्वाबों की तामीर की तरफ पहला कदम है, यानी कि उन्होंने आर्टिकल 35A और 370 के खात्मे का सारा क्रेडिट उनके जो हिंदुस्तान के पहले वज़ीर दाखिला थे सारा उनको दिया है। एक मुल्क, एक कानून, एक सदर और एक झंडा बीजेपी के मंशूर का हिस्सा है। चनांचे कश्मीर की शनाख्त और कश्मीर की खसूसी हैसियत का खात्मा बीजेपी की दरीना ख्वाहिश की तकमील है, जिसका एतराफ़ वज़ीर-ए-आज़म हिंदुस्तान ने इन अल्फाज में किया है कि एक मुल्क एक आइन की पॉलिसी अब हकीकत बन चुकी है और इस पर हमारे मुल्क को फ़ख्र है। नाज़रीन, आर्टिकल 35A इससे कबल 3 मरतबा हिंदुस्तान की अदालत-ए-उज़्मा में ज़ेर बहस आ चुका है और तीनों मरतबा अदालत-ए-उज़्मा ने इस शिक को बरकरार रखा। पहली मरतबा 1961 में लखनपाल बनाम सदर केस में अदालत-ए-उज़्मा को 5 रुकनी बेंच ने इस शिक को बरकरार रखा। दूसरी मरतबा सिंपत प्रकाश बनाम रियासत जम्मू कश्मीर में अदालत-ए-उज़्मा का एक और बेंच इस शिक के हक में फैसला सुना चुका है, और तीसरी मरतबा 2016 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बनाम संतोष गुप्ता में भी 2 रुकनी बेंच इस शिक की बरकरारी पर फैसला दे चुके हैं। अब चौथी मरतबा फिर ये केस अदालत-ए-उज़्मा में ज़ेर समाअत है, जिसकी समाअत अक्टूबर के शुरू में या जल्द ही होने वाली है। कुछ लोग इमरान खान के अहद में इस फैसले के वकूअ को किसी खुफिया मुआहदे और कश्मीर पर सौदे की दलील के तौर पर पेश कर रहे हैं। मेरे नज़दीक ये महज एक इत्तिफाक है और ये इमरान खान को डराने की, उनको पजल करने की एक स्कीम भी हो सकती है। नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के दूसरे बार वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब हुए हैं। इस मरतबा वो पहले से ज्यादा बदतरी के साथ पार्लियामेंट में आए हैं, लिहाजा सिर्फ कश्मीर ही नहीं बल्कि अब वो हर बड़ा और मुश्किल फैसला लेने की पूरी कुव्वत रखते हैं, और कश्मीर से मुतल्लिक फैसला भी इसी का एक नतीजा है। ये तमाम वाक़यात और हक़ाइक़ इस बात को यहाँ तक लेके आते हैं कि कश्मीर पर किसी किस्म का सौदा नहीं हुआ, बल्कि हिंदुस्तान का हालिया फैसला हिंदुस्तान की कश्मीर पॉलिसी का एक हिस्सा था और हिस्सा रहा है। मुमकिन है मुस्तक़बिल करीब ना सही, लेकिन मुस्तक़बिल बईद में ही हमारे सियासतदान इस राज से पर्दाफाश कर दें कि ये महज सियासी बयानबाजी थी और बयानात में कोई सच्चाई ना थी।